स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,36,253 के पार। अब तक 3,897 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,36,253 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 74,918 हैं, जिसमें से अभी तक 3,897 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 55,764 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,43,843 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 52,97,876 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 28,91,344 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 21,34,217 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिकों को दी बड़ी राहत। लॉकडाउन के चलते किराए में कोई छूट नहीं। जी हां, आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने किराएदार की याचिका खारिज कर दी। हालांकि हाईकोर्ट ने किराएदार को इतनी राहत जरूर दी है कि वह किराए के भुगतान में 1-2 महीने का विलंब कर ले। दिल्ली हाईकोर्ट में मकान मालिक और किराएदार का कई साल पुराना विवाद चल रहा था, जिसमें किराएदार ने लॉकडाउन के दौरान किराए में छूट की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी मकान मालिकों को राहत दे चुका है। लॉकडाउन के दौरान अदालतें बंद होने के कारण काम न होने पर कमाई ठप होने की वजह से लॉकडाउन के आधार पर अपने चेंबर और ऑफिस के किराए में छूट दिए जाने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत मकान मालिक हैं जो किराए पर ही गुजारा करते हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर फिर किया ये बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की ताजा स्थिति पर उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकें। इसके लिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा लागू की जा रही है। यह योजना अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। जून 2020 तक ओडिशा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के कुल 20 राज्यों में यह योजना लागू हो जाएगी। पासवान ने कहा कि 1 अगस्त 2020 को उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे। बता दें कि पासवान ने कोविड-19 को लेकर NFSA, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और इन सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की। पूरे देश में 31 मार्च 2021 तक यह योजना लागू हो जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अब तक देश में 2,600 स्पेशल ट्रेन चलाई गई व 35 लाख प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य पहुंचाया गया। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद देश भर में फंसे लाखों लोगों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। देश के गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 2600 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और इसके माध्यम से 35 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में भोजन की कमी व आवश्यक वस्तुओं की कमी के बारे में अफवाह फैलाने वालों को पकड़ने के लिए जांच की जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि यदि हमें किसी भी राज्य सरकार को आवश्यकता होती है तो हम राज्य के भीतर ट्रेनें चलाने के लिए भी तैयार हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के लगभग 2600 ट्रेनें निर्धारित की गई है। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में बिहार पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए बिहार सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। दूसरे राज्यों से पैदल या ट्रेनों के जरिए बिहार पहुंचने वाले लोग अब अपने गृह जिले तक मुफ्त में पहुंचेंगे। दरअसल अब प्रतिदिन 26 जिलों के लिए राज्य के विभिन्न जगहों से ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार द्वारा 26 अंतर जिला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों से हर दिन लगभग 42,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न जिलों के ठहराव स्टेशन पर पहुंचाया जा रहा है। पेटीएम के ग्राहक सावधान, भूलकर भी न करें ऐसा काम, नहीं तो हैक हो जाएगा बैंक अकाउंट। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। ऐसे में लोग कोरोना वायरस के डर की वजह से किसी भी चीज का नकद पेमेंट करने में हिचक रहे हैं। लोग नकद रुपयों की जगह ऑनलाइन पेमेंट का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम के चांसेस भी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए ऐसे भी सभी को सचेत रहने की काफी जरूरत है। ऐसे में पेटीएम की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी प्रकार के झांसे में न आए और पैसा दोगुना करने जैसी बातों पर ध्यान न दें। लोगों को साइबर क्राइम से सचेत करते हुए पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचने को कहते हुए यूजरों को एक नए तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताया। इस पोस्ट में पेटीएम यूजरों को पैसा दोगुना करने का वादा करके ठगा जा रहा है। ऐसे ये पहली बार नहीं है जब पेटीएम के नाम पर ठगी का मामला सामने आया हो या पेटीएम ने पहली बार लोगों को आगाह किया हो। इससे पहले भी पेटीएम की ओर से लोगों को आगाह किया जा चुका है। प्रवासी मजदूरों के लिए आपदा प्रबंधन का बड़ा फैसला, क्वारंटाइन में रखने के लिए बनाई जाएंगी 2 कैटेगरी। जी आपको बता दें कि बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में जितने भी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उनमें सबसे अधिक प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए कुछ खास निर्देश भी दिए हैं। आपदा विभाग के प्रधान सचिव ने जिला अधिकारी और एसपी को लिखा है और निर्देशों को सख्ती से लागू करने को भी कहा है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए 2 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी ए में सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु से आने वालों को रखा गया है। वहीं कैटेगरी बी में देश के दूसरे शहरों से आने वालों को रखा गया है। आपको बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में 3 मई के बाद से प्रवासी और मजदूर आ रहे हैं। HDFC बैंक ने लॉकडाउन में ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, इतनी सस्ती हुई आपके लोन की EMI। जी आपको बता दें कि देश के बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को इस लॉकडाउन में राहत देते हुए ब्याज दरें घटा दी है। बैंक ने बेस रेट 0.55% से घटाकर 8.10% कर दिया है। इस फैसले के बाद बेस रेट पर आधारित सभी लोन की EMI 0.55% तक घट जाएगी। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2010 लेकिन 1 अप्रैल 2016 के पहले के बाद लिए गए सभी होम लोन बेस रेट पर आधारित हैं। इस मामलों में बैंकों को यह आजादी है कि वे कॉस्ट ऑफ फंड्स की गणना औसत फंड कॉस्ट के हिसाब से करें या MCLR के हिसाब से करें। हर महीने आप जो किस्त चुकाते हैं उसमें ब्याज के साथ मूलधन भी होता है। यह मूलधन आपके वास्तविक मूलधन से घटा दिया जाता है। वास्तव में हर महीने आपके ब्याज की रकम कम और मूलधन की रकम बढ़ती जाती है। अधिकतर बैंक मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस आधारित अप्रोच अपनाते हैं। चीन की कोविड-19 वैक्सीन का दिखा जोरदार असर, विशेषज्ञों ने माना सुरक्षित। 100 लोगों पर ट्रायल पूरा, जाने क्या आया रिजल्ट।
जी आपको बता दें कि अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना द्वारा तैयार की गई वैक्सीन के फेज 1 ट्रायल के सफल होने के बाद चीन से भी अच्छी खबर आई है। विशेषज्ञों ने कहा कि चीन में विकसित की गई वैक्सीन सुरक्षित है और यह लोगों को कोरोना वायरस से बचाने में कारगर साबित हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन के एक ही डोज से लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। ट्रायल के दौरान सामने आई नतीजों में पता चला है कि वैक्सीन के डोज से लोगों का इम्यून सिस्टम तो मजबूत हुआ, लेकिन एंटीबॉडी का स्तर उतना नहीं था जिससे वायरस को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन की वजह से टी सेल 2 हफ्तों में मजबूत हुए, जो कोरोना संक्रमण से बचा सकते हैं। वहीं इम्यूनिटी को बढ़ाने शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी वैक्सीन देने के 28 दिन बाद तैयार हुए। वैक्सीन का ट्रायल 18 से 60 की उम्र के 108 लोगों पर किया गया है। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन AD5 का 108 पर इंसानी ट्रायल अब पूरा हो गया है। ट्रायल पूरा होने के बाद विशेषज्ञों ने कहा कि इस वैक्सीन ने इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित तरीके से बढ़ाया, लेकिन यह कोविड-19 वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मरीजों के अंदर एंटीबॉडी पैदा होना एक अच्छा संकेत है। विशेषज्ञों ने कहा कि परीक्षण से यह बात साबित हुआ कि यह चीनी वैक्सीन संक्रमण से बचा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कहना अभी जल्दबाजी होगी। चीन की इस वैक्सीन को कैसिनो ने बनाया है। इस साल की शुरुआत में इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया गया था। इस कंपनी ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका के मॉडर्ना के परीक्षण से काफी पहले ही अपना परीक्षण शुरू कर दिया था। वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए। मरीजों के अंदर मांसपेशियों में दर्द और बुखार देखा गया, लेकिन 28 दिनों के अंदर ये लक्षण कम हो गए। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रचंड गर्मी की आशंका है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लू जारी रहेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, केरल और तटीय कर्नाटक में गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश संभव है। उत्तराखंड और पंजाब में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें गिर सकती है।